सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ 18 हम लोग कर रहे हैं बेटा। निर्माण कविता है ये, और ये कविता आपकी अभी बदली हुई है, यानी आपकी जो पहले वाली बुक्स थी, पिछले साल जो आपका एडिशन था बेटा, उसमें एक दुख में हार न मानो कविता थी, उसकी जगह ये कविता आई है अभी। जो इस साल आपकी बुक्स आई हुई हैं, नई जो बुक छप के आई हुई है, जो अभी न्यू इस ईयर का एडिशन है, उसमें निर्माण कविता दी गई है। तो आप लोगों को यही कविता करनी है बेटा। ये कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, उनका काव्य संग्रह है सतरंगिनी, तो उसमें से ये कविता ली गई है। तो यहाँ हमें कवि ने नव निर्माण करने के लिए बोला है कि यानी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारे पीछे मतलब कोई भी हमें नुकसान हो रहा है, या कोई भी यहाँ आंधी हुई, निशा हुई, तो ये ऐसे हैं जो हमें, आंधी है वो किसी आने वाले संकट के बारे में बता रखा है, निशा है वो किसी दुख का प्रतीक है। तो उनको छोड़कर यानी उनसे आगे बढ़कर हमें एक नव निर्माण करना है। जैसे एक नीड मतलब घोंसला, नीड का निर्माण फिर। तो यहाँ पर नीड का यानी घोंसले का, जब जैसे एक पक्षी का घोंसला टूट जाता है, अगर उसका घर कभी टूट जाता है तो वो उदास होकर नहीं बैठता। तेज आंधी आती है और अगर उसका खरुंदा, उसका घर टूट जाता है, उसका घोंसला टूट जाता है, तो वो तिनका जोड़कर उस घोंसले को दोबारा से उसका निर्माण करता है, उसका फिर से निर्माण करता है। तो वही यहाँ कवि हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई संकट आ रहा है तो हमें उस संकट से हार मानकर बैठना नहीं है, हमें उनको भूलकर आगे बढ़ना है और उसका फिर से निर्माण करना है। तो यहाँ हमारी कविता में दिया गया है बेटा, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो यहाँ पर नीड का यानी अपने घोंसले का निर्माण हमें फिर से करना है। फिर मतलब निरंतर हमें निर्माण करते रहना है। हमारा अगर कोई भी हमारे सामने मुसीबत आती है, कोई भी, यहाँ पर आंधी जो है उसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक आंधी के आने से एक घोंसला टूट जाता है, एक पक्षी का घोंसला टूट जाता है, तो वहां पर हार मान के नहीं बैठता, अपने घोंसले का फिर से निर्माण करना शुरू कर देता है। नेह का आह्वान फिर यानी नेह को हमने दोबारा से, स्नेह को, प्रीति को हमने दोबारा से निमंत्रण दिया है। हम उस स्नेह को बार बार हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि प्यार से मिलकर एक प्रेम के साथ हम लोग नया निर्माण करना शुरू करते हैं। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों में भूमि को इस भांति घेरा। कवि कहते हैं कि जब वो आंधी, वो ऐसी आंधी आकाश में उड़ी थी कि उस आंधी से चारों तरफ अचानक, सहसा मतलब अचानक से, वो आंधी उठने से एकदम अचानक से अंधेरा छा गया था। धूली धूसर मतलब धूल के रंग का, यानी जब वो आसमान में उड़ रही थी तो वो धूल के रंग की, तो धूली धूसर बादलों ने, तो वहां पर यानी मिट्टी के रंग के जो बादल थे, क्योंकि आसमान में मिट्टी उड़ रही थी, तो जो बादलों का रंग था वो भी कैसा मिट्टी के जैसा ही हो गया था। तो जो धूल के रंग के जो बादल थे, उन्होंने भूमि को इस तरह से घेर दिया था, यानी चारों तरफ बादल ऐसे छाए हुए थे, चारों तरफ धूल आंधी ऐसे छाई हुई थी कि हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आंधी है, यहाँ आंधी का मतलब होता है कि एक संकट, यानी अचानक से एक संकट हमारे ऊपर ऐसा आन पड़ा और उसने हमारे जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। तो और जो उसमें मतलब जो वो अंधेरा है उसमें हम लोग बिल्कुल घिर चुके थे, यानी वो उदासी है, वो दुख है, उसमें हम लोग पूरी तरह से डूब चुके थे। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। तो जब वो अंधेरा आया, जब वो हमारे ऊपर संकट आया, तो यहाँ पर चारों तरफ जो हमारा दिन था वो भी रात के समान हो गया था। यहाँ हम लोग सिर्फ आंधी का ही लेके चलते हैं, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया है कि जो आंधी शब्द है वो एक संकट के रूप में, यानी एक जो मुसीबत है उसको हमने क्या रूप दिया है, आंधी का रूप दिया है। जो उदासी है, जो निराशा है, वो हमें अंधेरे की तरह घेरे हुए है। तो यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल इन्होंने आंधी और अंधेरे का दिया है यहाँ पर। तो रात सा दिन हो गया था, क्योंकि वो जो आंधी थी उसमें
बिल्कुल ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। काले काले बादल थे, वो चारों तरफ आसमान को घेरे हुए थे, छाए हुए थे आसमान में। तो कहीं पर भी हमें उजाला नहीं दिख रहा था, रोशनी कहीं पर भी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। और जब रात आई तो वो बादल इतने गहराते गए थे कि रात तो उससे भी काली हो गई थी। रात आई और काली, पहले ही दिन जो था वो बिल्कुल रात के समान काला था, और जब रात शुरू हुई तो वो तो और भी ज्यादा काली थी। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। कवि कहते हैं कि उस अंधेरे को देखकर, उस आंधी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये संकटों की घटा कभी भी नहीं छटेगी, यानी ये जो मुसीबत है, ये जो आंधी है, ये हमारे जीवन से कभी भी नहीं जाएगी। इस रात का, इस निशा मतलब रात, इस रात का कभी भी सवेरा नहीं होगा, यानी कभी भी हम लोग सुबह नहीं हो पाएगी, कभी सुबह नहीं होगी इस रात की। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कणकण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर भी, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। यानी रात के उत्पात, उत्पात मतलब जो उसने तबाही मचाई थी, जो उस आंधी की वजह से जितना भी जो नष्ट हुआ है, जो प्रलय आई है, जो उत्पात मचाया आंधी ने, तो रात के उत्पात भय से, तो जो वो आंधी का जो विनाशकारी वो जो आंधी थी, तो उस रात से सब लोग भयभीत थे, सबके मन में एक भय घर कर चुका था, एक भय से उनका मन जो था वो कांप उठा था। भीत जन जन भीत कण कण, यानी मिट्टी का कण कण जो था वो भयभीत हो चुका था। जो जीव जंतु हैं वो भी डरे हुए थे, वो भी भयभीत हो चुके थे। किंतु प्राची से उषा की, लेकिन पूर्व दिशा से उषा मतलब जब सुबह हुई, तो जब उसकी एक पहली किरण, सूर्य की जब किरण निकली, सूर्य का जब हल्का सा एक उजाला, यानी यहाँ पर सूर्य की जो पहली किरण है उसको एक उम्मीद कहा गया है, यानी एक सकारात्मक सोच, एक उम्मीद जो है, उसकी एक उम्मीद की किरण कहाँ से नजर आई? पूर्व दिशा से। पूर्व से एक उम्मीद की एक किरण नजर आई, जो कि किसके रूप दिया गया यहाँ पर? सूर्य की किरण का दिया गया है। उसकी एक मोहनी सी, मन को मोह लेने वाली एक मुस्कान जो थी वो फिर से हमें दिखाई दी। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, यानी अपने घोंसले को, जो उस आंधी ने उत्पात मचाया है, जो उस आंधी ने हमारा नष्ट किया है, जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हमें उसका निर्माण फिर से करना है। और नेह का आह्वान मतलब प्रेम से फिर एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोगों को नए, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा उन्होंने उस तबाह हुई है, उस आंधी ने जो हमें नुकसान पहुंचाया, जो उस संकट हमारे आप ऊपर आया था, उसके जो हमें नुकसान हुआ है, उसको हम लोगों को प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर और उसको खत्म करना, उस नुकसान को समाप्त करके हम लोगों को दोबारा से कुछ नए आविष्कार करने हैं, कुछ नया निर्माण करना है। वह चले झोंके कि कांपे भीत काया, भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन का बढ़ उठा था, चढ़ उठता गर्व से निज तान फिर, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जब वो झोंके, यानी जब वो आंधी आई थी, तो इस तरह से कांप उठे थे। कौन कांप उठा था? भीम कायावान भूधर, यानी जो पहाड़ की तरह बहुत ही जो मतलब पहाड़ की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बलवान थे, जो विशाल काय थे, तो वो लोग भी उससे कांप उठे थे। उन आंधी के झोंकों से वो लोग भी कांप उठे थे। कौन? जो पहाड़ की तरह मजबूत थे, जो पहाड़ की तरह बलवान थे, वो लोग भी कांप उठे थे। जड़ समेत उखड़ उखड़ कर गिर पड़े थे टूटे विटप पर, जो वहां पर जो अच्छे खासे बड़े बड़े पेड़ थी वो भी जड़ समेत उखड़ कर गिर गए थे। तो जब इतने बड़े बड़े यहाँ पर यानी बहुत बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, वो किसका रूप ले रहे हैं? मतलब वो किसके लिए यहाँ पर उनको प्रस्तुत किया गया है? किसी सक्षम इंसान के लिए,
किसी धनी व्यक्ति के लिए, किसी अमीर इंसान के लिए यहाँ पर उनका दिया गया है कि जब वो अमीर इंसान, जो वो धनवान इंसान भी उन झोंकों से कांप उठते हैं, तो एक आम इंसान की क्या वहाँ पर औकात है। तो यहाँ हमारा दिखाया गया है कि वो बड़े बड़े पेड़ थे, वो भी जड़ से उखड़कर उस आंधी में गिर पड़े थे। जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो भी कांप गए थे उन झोंकों को देखकर, उस आंधी को देखकर वो भी कांप रहे थे। हाय तिनकों से विनिर्मित, एक छोटे छोटे तिनकों से जिसका निर्माण हुआ है, घोंसले पर क्या न बीती। एक छोटा सा घोंसला जो छोटे छोटे पतले पतले तिनकों से बना हुआ था, उस पर क्या बीती होगी कि जब वो आंधी के थपेड़े उनको थपेड़ रहे थे, यानी आंधी जब उनके तिनके तिनके बिखेर रही थी, तो उस घोंसले पर क्या बीती होगी। जब अच्छे खासे पहाड़ हिल गए थे, अच्छे खासे पेड़ों के पांव उखड़ गए थे, उनकी जड़ उखड़ गई थी, तो एक छोटे से जो तिनकों से निर्मित है, तिनकों से बने हुए घोंसले पर क्या बीती होगी। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, जबकि बड़े बड़े जो ईंट पत्थर से बने हुए महल थे, जो बड़े बड़े घर थे, वो भी डगमगा गए थे, उनकी भी नींव हिल गई थी। बोल आशा के विहंगम, यहाँ पर विहंगम को पक्षी या सूर्य का रूप दिया गया है कि बोल, यानी हमें आशा की किरण कहाँ से मिली है, सूर्य से। जब सूर्य की किरण हमें निकलती है तो वो एक आशा देती, हमारे मन में एक उम्मीद की किरण बन के आती है सूर्य की किरणें। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, विहंगम यहाँ पर सूर्य को या पक्षी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे छोटे से पक्षी, जब बड़े बड़े महल गिर गए थे, जब बड़े बड़े पहाड़ जो थे वो भी हिल गए थे, बड़े बड़े जो पेड़ थे वो उखड़ गए थे, तो तुम एक छोटे से पक्षी के मन में कहाँ वो साहस, कहाँ से वो आशा छिपी हुई थी। तू किस जगह पर छिपा हुआ था जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। जो तुम उस आंधी में भी कहाँ छिपे हुए थे कि जो तुम अब भी गर्व से छाती चौड़ी करके खड़े हुए हो। यानी उसमें साहस अभी भी बचा है, उस आंधी के, उस संकटों के बाद भी उसमें इतना साहस, उस छोटे से पक्षी में या उस सूर्य में इतना साहस बचा हुआ है कि वो अब भी उस आसमान में, जहाँ पे धूल भरे बादल थे, जहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल थी, काले काले बादल थे, उस आसमान में एक छोटी सी किरण बनकर वो अभी भी सामने आए हैं। तो इतना साहस वो कहाँ छिपाए हुए था, उस आंधी में अपने आप को कैसे छिपाए हुए था। फिर है, एक मिनट, हाँ जी, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ये हमारी ऊपर वाली लाइन के साथ में ही है। क्रुद्ध नभ से वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। तो यहाँ पर क्रोध मतलब जो गुस्से से, क्रोध से जो नभ यानी आकाश भरा हुआ था, जो यानी उसमें बहुत सारे बादल थे जो गरज रहे थे, उस टाइम उनकी बादलों की गर्जना हो रही थी। तो उस क्रोध से भरे हुए आकाश में, उस आसमान के, उसके वज्र मतलब जो बहुत ही मजबूत है, जो बहुत ही कठोर है, उस कठोर दांतों में उसने किसको, कहाँ पे छिपी हुई थी, उसमें से क्या निकल के एक सामने आई है, एक उषा की, यानी सुबह की एक छोटी सी एक किरण जो होती है वो मुस्कुराती हुई दिख रही है। और वो कहाँ फंसी हुई थी, वो जो किरण थी वो कहाँ फंसी हुई थी, इसके क्रोधित एक आसमान के, जो आसमान है जो क्रोध से गरज रहा है, गड़गड़ा रहा है, उसके कठोर दांतों के बीच में एक छोटी सी उषा की या एक छोटी सी आशा की किरण जो है वो मुस्कुराती हुई दिखी थी। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। और जो वो गर्जन, यानी जब आसमान में गर्जन हो रही थी, जो बड़े बड़े काले बादल है वो गरज रहे थे, यानी इंसान को डरा रहे थे। वो गर्जना करके क्या कर रहे हैं, गर्जना यहाँ पे बादलों को, जैसे संकट है तो संकट के समय वो गर्जन करके और भी डरा रहे थे। तो उस समय एक खग यानी जो पक्षी है उनकी एक पंक्ति गाती हुई दिखाई देती है। वहां पर वो एक नई उम्मीद जगाती हुई देखी जाती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती।
यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया, यानी जब वो क्रोध से भरा हुआ आसमान यहाँ पर दिखाया गया, आकाश दिखाया गया है, यहाँ पर वो अपने कठोर दांतों में किसको पकड़े हुए था, उषा को, लेकिन फिर भी वो एक मुस्काती सी वहां पर दिखाई दे रही है। जो बादल है वो गरज रहे हैं, जो आसमान है वो गरज रहा है, तो वहां पर एक उम्मीद की क्या किरण दिखाई देती है कि वहां पर चिड़िया दिखाई देती है। और चिड़िया क्या कर रही है, वो अपनी चोंच में एक छोटा सा तिनका लिए जा रही है, क्योंकि वो जिस घोंसले को उस आंधी ने उजाड़ दिया था, जिस घोंसले को उस आंधी ने तबाह कर दिया था, वह उस घोंसले का निर्माण करने के लिए दोबारा से एक तिनका उठा के ला रही है। और उसने उस जो तिनका उठा के ला रही है, तो किसको नीचा दिखा रही है, ऋग्वेद में पवन के 49 रूप दिखाए गए हैं। यानी ये ऋग्वेद में बताया गया है कि पवन के उनके 49 रूप है। वो छोटी सी जो चिड़िया है, जो उसके विरोध में, यानी जिस तरफ हवा चल रही है उसके उल्टी साइड वो चलकर अपनी ताकत दिखा रही है कि मेरे अंदर आज भी कोई नव निर्माण की इच्छा बची हुई है, मैं आज भी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि मैं अपने उसके घोंसले का दोबारा से निर्माण कर सकती हूँ। नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तंभता से सृष्टि की नव गान फिर। तो यहाँ कहा गया है कि कभी भी अगर कोई किसी प्रलय के कारण, किसी भी तबाही के कारण अगर हमें कोई दुख पहुंचता है, कोई हमारा नष्ट हो जाता है, हमारी अगर सृष्टि खत्म भी हो जाती है और उसका जो दुख होता है, तो फिर भी अगर नव निर्माण हम लोग करते हैं, यानी कोई भी अगर दुख है तो हम अगर उसको निर्माण करने के सुख को वो फिर भी नहीं दबा पाता, यानी हम लोग दोबारा से निर्माण करके, नव निर्माण करके हम लोग दोबारा से उन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रलय मतलब जो तबाही मची हुई थी, निस्तंभता यानी जो सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था, जो जड़ता फैली हुई थे, निस्तंभ रह गए थे, यहाँ पर स्तब्ध रह गए थे, तो उस जड़ता को खत्म कर दिया गया है। प्रलय की जो प्रलय के कारण जो जड़ता फैली हुई थी, सृष्टि का नव गान फिर तो सृष्टि ने फिर से एक नव गान शुरू कर दिए, एक नया गान शुरू कर दिया है, एक नए निर्माण की कथा उसने शुरू कर दी है। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो हम लोगों को फिर से अपने नीड का, अपने घोंसले का, अपनी जरूरतों को कुछ नए आविष्कार हमें करने हैं और स्नेह का आह्वान हमें दोबारा से करना है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत से, प्रेम से हमें एक अपने घोंसले का, हमें अपनी सृष्टि का फिर से निर्माण करना है। तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये रचित थी बेटा। यहाँ फिर शब्द का मतलब है निरंतर, यानी अगर हमारे सामने संकट, ये नहीं कि हमारे सामने सिर्फ जिंदगी में एक ही बार संकट आना है, संकट एक ही बार एक आंधी आनी है। तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने फिर का मतलब है कि जितनी बार हमारे सामने संकट आते हैं, जितनी बार वो संकट रूपी आंधी आती है और अगर वो हमारा कुछ नुकसान करती भी है, तो भी हमें अपना हमें निर्माण करना है, बार बार हमें निर्माण करना है, निरंतर हमें निर्माण करना है। तो यहाँ पे फिर शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिए हैं बेटा इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तरों में दिया गया है बेटा, आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव नजर आते हैं, यानी जब वो आंधी आती है तो आसपास क्या बदलाव नजर आते हैं कि आंधी आने पर चारों ओर अंधेरा छा जाता है, पूरा आसमान धूल भरे बादलों से घिर जाता है और आसमान में जो दिन में भी रात जैसा अंधकार छा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर क्या है, दिन में भी रात जैसा अंधकार छा जाता है। तो ये हमारा इसका उत्तर रहेगा कि क्या क्या बदलाव आए, कि एक तो चारों तरफ अंधकार छा गया, आसमान में धूल भरे बादल घिर आए थे, और जो रात है वो दिन में भी रात जैसा अंधकार छा जाता है, यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उसके बाद है बेटा, आंधी से कौन कौन डरा हुआ था, सुबह की किरण उन्हें क्या संदेश दे रही है। आंधी के कारण धरती का कण कण भयभीत था और सभी जीव जंतु जो थे वो डरे हुए थे। सुबह की किरणें उस अंधकार को दूर करती हुई यह संदेश दे रही हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो ही वह अंधकार दूर होता है।
और वह किरणें क्या संदेश दे रही हैं कि इस आंधी ने जो भी हमारा नष्ट किया है, जो भी हमारा नुकसान पहुंचाया है, जो भी हमारा तबाह हुआ है, उसके कारण हमें मायूस होकर बैठना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ उन वस्तुओं का जिनका जो नष्ट हुई है उनका निर्माण हमें करना है। यानी हमें फिर से निर्माण कार्य में लग जाना है। उसके लिए मायूस होकर नहीं बैठना है कि ये हमारा नुकसान हुआ है, तो हमें अपने नुकसान को भूलकर हमें फिर से निर्माण में लग जाना है। अगला यहाँ पे प्रश्न होगा बेटा कि कवि को ऐसा क्यों लग रहा था कि इस रात की कभी सुबह नहीं होगी, क्योंकि जब वो रात थी तो बिल्कुल अंधेरी थी, तो उसमें कवि को क्यों लगने लगा था कि दोबारा से कभी प्रकाश की किरण हमारे सामने नहीं आएगी, दोबारा से हम लोग कभी सुबह नहीं देख पाएंगे। तो इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी, कवि को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आंधी के बाद चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया था मानो वह कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। नभ में धूल भरे बादल थे जो दिन को भी रात बनाए हुए थे, यानी दिन में भी बिल्कुल अंधेरा किए हुए थे। वह अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला था, यानी जो दिन में अंधेरा हुआ था वो इतना अंधेरा हो चुका था, इतना काला था कि जैसे रात होती है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है बेटा एक ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं कविता में से, उनका हमें यानी हमें उसके उत्तर लिखने हैं। यहाँ क्वेश्चन जो ये प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इनके प्रश्न दिए हैं, उनके हम लोग उत्तर इसी पद्यांश में से छांट कर लिखेंगे। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ से वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। तो यहाँ हमारा यानी नीड का निर्माण के माध्यम से कवि क्या भाव स्पष्ट करते, क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं। नीड के निर्माण के माध्यम से कवि हमें निर्माण करने की कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि किसी प्रलय के कारण, किसी विनाश के कारण अगर कोई नुकसान होता है तो हमें मायूस होकर बैठना नहीं है, हमें फिर भी साहस और मेहनत के साथ उसका निर्माण करना है। यानी जो नष्ट हो चुका है उसका हमें फिर से निर्माण कार्य करना शुरू कर देना है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों से कौन मुस्कुरा रहा है? वज्र दंतों में कौन मुस्कुरा रहा है? उषा, यानी सुबह जो है वो उस क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में मुस्कुरा रही है। यहाँ उषा जो है उसका मतलब है उम्मीद, आशा। आशा से भरी सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की किरण है, वो मुस्कुरा रही है। फिर हमारा है अगला जो इसमें क्वेश्चन दिया है, घोर गर्जन में गगन, उसका क्या अभिप्राय है? घोर गर्जन में गगन का अर्थ है बेटा कि आसमान में जो काले काले बादल, जो संकट रूपी काले बादल छाए हुए हैं, वो भीषण गर्जना कर रहे हैं, यानी वो भय का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। कौन? जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, जो काले काले बादल छाए हुए हैं, आंधी के धूल भरे बादल, वो क्या कर रहे हैं? भय का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं, भय का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर घोर गर्जन में गगन, यानी जिसमें बादलों की गर्जना हो रही है, जो भीषण गर्जन कर रहे हैं वो। उसके बाद है बातचीत के लिए। कविता में आंधी जो है वो कष्ट का प्रतीक है। बताइए कविता में निशा, अंधेरा और उषा ये किसका अर्थ देती हैं, यानी वो किस बात के, किस चीज के लिए प्रतीक उनको बनाया गया है। अब यहाँ पर जो आंधी है वो क्या है? अचानक से जो संकट आ जाते हैं, आंधी जैसे अचानक से आंधी आ जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर बता रखा है कि अचानक जो संकट आते हैं। तो यहाँ अंधेरा आंधी जो है वो है कष्ट का प्रतीक, और यहाँ निशा किसका है? दुख का। निशा का यहाँ पर क्या भाव है? दुख का भाव। और अंधेरा जो है वो यहाँ पर दे रखा है संकट, उसका प्रतीक है। उषा जो है वो एक उम्मीद, एक आशा का प्रतीक है। तो यहाँ पर निशा दुख का प्रतीक है, अंधेरा संकट का प्रतीक है, और उषा जो है वो एक उम्मीद का या उम्मीद की या आशा का प्रतीक है। उम्मीद की किरण कह सकते हो आप, उम्मीद कह सकते हो, आशा कह सकते हो, तो उसका प्रतीक है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों, पंक्ति में नभ का स्वरूप कैसा बताया गया है? नभ का स्वरूप जो है वो बहुत ही गुस्से वाला बताया गया है। क्रुद्ध नभ यानी गुस्से में भड़का हुआ जो आसमान है उसका रूप दिखाया गया है यहाँ पर।
उसके इसके वज्र दंतों से, यानी उसके जो कठोर दांत हैं उनमें उसको जो उषा है उसको दबाए हुए है, यानी किसी भी उम्मीद को वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कठोर जो है उसको क्रोधित एक रूप में दिखाया गया है। आसमान को बहुत क्रोधित रूप में दिखाया गया है। यहाँ हमें दुखों से हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? चर्चा कीजिए। तो हमें दुखों से कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग दुख में हार मानकर बैठ जाएंगे तो हम कभी भी नवसर्जन नहीं कर सकते, यानी किसी भी चीज का हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, वापस उस चीज को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कभी भी संकटों के सामने, किसी दुख के सामने हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि वहां से कोई न कोई हम लोगों को एक सकारात्मक सोच के जरिए, एक सकारात्मक सोच बनाकर अपनी हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हार मान जाएंगे तो हम लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, हम कभी भी अपनी वस्तु का दोबारा से निर्माण नहीं कर सकते, जो हमें किसी प्रलय के कारण या किसी भी उस आंधी के कारण या उस संकट के कारण हमसे छिन गई थी। तो हमें उस वस्तु का फिर से निर्माण करना, हमें नए आविष्कार करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ अनुमान और कल्पना वाले यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्नोत्तर। अगर हमेशा दिन ही रहे और रात न हो तो क्या होगा? अगर यहाँ पर कभी भी यानी दिन रहे और रात कभी भी ना हो, तो सबसे पहले तो बेटा अगर हम लोग यहाँ देखा जाए, अगर दिन ही है तो जिस स्थान पर रात है वहां पर तो रात ही रहेगी। लेकिन अगर जहां पर दिन है तो वहां हमारा क्या है, सूर्य की गर्मी इतनी हो जाएगी हम लोग उसको भी नहीं झेल सकते। जो फसल है उसमें भी, वो फसलें हैं वो भी, उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि फसलें हैं, जीव जंतु हैं, वो सूर्य की उतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी ये जो सृष्टि हमारी है, जो प्रकृति है, उसने ऐसा रूप ले रखा है कि जो दिन में गर्मी होती है वो रात को ठंडक भी हो जाती है। तो वो वहां पर एक बैलेंस बना हुआ है। तो वो हमारा जो है प्रकृति का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर दिन में हमेशा दिन ही रहता है तो वो भी, उसमें भी हमारी सृष्टि का नुकसान ही है, हमारी जो सृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा दे रखा है सृष्टि का नवगान। इसका क्या अर्थ है? यानी कि जो हमारी सृष्टि है उसका नवगान, वो नई चीजों के निर्माण के लिए उसने दोबारा से आह्वान करना शुरू की है, या हम कह सकते हैं कि उसने एक नई आशा की किरण हमारी जो सृष्टि है उसमें छाई है, और दोबारा से जो अच्छी कोई भी मतलब किसी भी नई वस्तु का, किसी भी नई जो आविष्कार है उनके लिए हमारी सृष्टि अभी तैयार है। अपनी कल्पना से सृष्टि का नवगान कैसा होगा? एक सकारात्मक सोच से होगा। यानी किसी भी वस्तु के लिए सबसे पहले अगर किसी का निर्माण अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें अपनी सोच जो है वो सकारात्मक करनी चाहिए। मेहनत से, साहस से हम उसका नवनिर्माण कर सकते हैं। फिर आता है भाषा की बात में कि नीड का निर्माण फिर पंक्ति में फिर शब्द युगम है, तो किस अर्थ की तरफ की ओर वो संकेत कर रहा है? पंक्ति में अगर केवल फिर शब्द का प्रयोग होता तो उसका क्या अर्थ होता है? यहाँ पर फिर शब्द का प्रयोग होता है बेटा निरंतर, यानी किसी भी, यानी फिर यानी बार बार। नीड का निर्माण फिर, अगर हमें घोंसले का निर्माण बार बार हमें करना है, यानी कोई इसमें ये नहीं दिया गया है कि एक ही बार वो आंधी में टूटना है, एक ही संकट हमारे सामने आना है, कि अगर हमारे सामने अभी कोई संकट आया है तो उसका हम निर्माण करेंगे, लेकिन अगर आगे कोई आ रहा है तो हमें बार बार उसका निर्माण करना है। तो यहाँ पर फिर का मतलब है निरंतर हमें निर्माण करते रहना है। और अगर यहाँ पर फिर आता है, सिर्फ यहाँ पर फिर ही एक ही बार प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ होता है कि हमें उसका दोबारा से निर्माण करना है, यानी केवल एक बार उसका निर्माण करना है, बार बार उसका निर्माण नहीं करना है। तो फिर का मतलब निरंतर हमें निर्माण करते रहना है, और एक बार अगर फिर आया है तो उसका मतलब है हमें दोबारा से निर्माण करना है। यहाँ हमारे नीचे दिए गए शब्द है बेटा, जिसमें से हमें समानार्थी शब्दों के साथ में इसका मिलान करना है। जैसे निशा, निशा का मतलब होता है यहाँ रात, भूमि का धरती, नभ आसमान, या सॉरी इधर गगन, भूधर पहाड़, और नीड घोंसला।
जीवन मूल्य आधारित जो प्रश्नोत्तर है उसमें है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर। तो यहाँ पर जो नाश और निर्माण, इनके बीच में संबंध बता रखा। नाश मतलब किसी चीज का खत्म होना, निर्माण उसको दोबारा से उसका सर्जन करना, दोबारा से उसको शुरू करना, उसका कोई न कोई उसका निर्माण, जो नव निर्माण है उसका। तो जो विनाश है उसमें वस्तु खत्म की जाती है, बिल्कुल उसमें जो भी है हमारे सामने है, कोई वस्तु है, हमारी सृष्टि है, हमारी प्रकृति है, उसका विनाश कर देना, उसको खत्म कर देना। और निर्माण मतलब उसको दोबारा से शुरू करना। नव निर्माण के समय आने वाली कठिनाइयों का सामना आप कैसे करेंगे? जब कोई भी किसी भी वस्तु का, अगर सृष्टि का कहें या किसी छोटी से छोटी वस्तु का भी अगर हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें साहस की आवश्यकता है, उसके लिए भी हमें मेहनत की आवश्यकता है। तो हमारे सामने कौन कौन से, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं, उनका हम लोगों को साहस के साथ उनका सामना करो, और हमें अपने जो निर्माण है यानी नई वस्तु का जो निर्माण है उसको हमें करना है। ये हमारे कुछ करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं कि किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब आपने मुश्किल परिस्थितियों में का मुकाबला किया हो। कोई भी ऐसी घटना आप लोग कक्षा में बता सकते हैं, या प्रेरणात्मक जो कविताएं हैं उनको ढूंढकर आप लोगों को कविता में उसको कक्षा में आपको सुनाना है। तो हम लोग, ये वाली हमारी कविता थी बेटा, इसको आप लोग ध्यान से करेंगे क्योंकि ये आपकी नई पुस्तकों में अभी दी गई है।